हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लिया था। अब हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है, फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी टू डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस। मतलब एक बॉटनी के एक्सपेरिमेंट में टू प्लांट्स को ग्रोन किया गया, ठीक है, टू प्लांट्स को लगाया गया और सेम लेबोरेटरी कंडीशंस में रखा गया उनकी दोनों की जो प्लांट की लेबोरेटरी कंडीशन थी वो सेम थी। अब उसके बाद में देयर हाइट वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक्स। 3 वीक्स तक उनके हाइट को मेजर किया गया हर वीक के एंड में। ठीक है, क्या बोला था यहाँ पर? एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक। द रिजल्ट आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। अब उसका जो रिजल्ट है वो हमें इस ग्राफ के थ्रू समझाया गया है, बताया गया है। तो देख लेते हैं, हम सबसे पहले ग्राफ समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें वीक्स दिया हुआ है और ये वीक्स कौन सी एक्सिस में है हमें पता है। जब इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। और सेम इसी तरह से यहाँ पर हाइट दिया हुआ है और हाइट कौन सी एक्सिस में दिया हुआ है? वेरी गुड, वाई एक्सिस में। हमें पता है जो वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस होती है। अब देखिए वीक्स दिए हुए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर स्टार्ट हुआ था जब उसको लगाया था, उस प्लांट्स को, उन दोनों प्लांट्स को लगाया था, वहाँ पर स्टार्ट दे दिया, मतलब ये 0 हो गया, ठीक है, स्टार्टअप हमारा। देन उसके बाद फर्स्ट वीक दिया हुआ है, यहाँ पर सेकंड वीक दिया हुआ है, यहाँ पे थर्ड वीक दिया हुआ है, ठीक है। और जो हाइट है हमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाइट में मैं एक बार यहाँ पे रफ कर देता हूँ। यहाँ पे हाइट जो हमें सेंटीमीटर में दी हुई है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10, 12 एंड 14 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में एक हमें लाइन दिख रही होगी और ये कितने की हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर की। ये हमें पता है, सेंटर वाली लाइन को हम डिवाइड कर देंगे, जैसे 2 यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, तो यहाँ जो लाइन हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। देन यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 6 है, तो ये 5 वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ग्राफ समझ में आ गया हमें। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के ए ऑप्शन में हमसे कहा गया है, हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक एंड 3 वीक। 2 वीक और 3 वीक के एंड में प्लांट की ए की जो हाइट है वो कितनी होगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले क्या पूछा है, फर्स्ट वाले ए के फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछा है? आफ्टर 2 वीक। तो 2 वीक कहाँ पर आ रहा है? देखिए ये स्टार्ट है, ये 1 वीक है, ये सेकेंड वीक है। अब सेकेंड वीक में हमें क्या करना है? सेम वही प्रोसेस जो हमने पहले की थी, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेके जाना है, ये चेक करना है हमें, ये पॉइंट मिल गया है यहाँ पर। ये पॉइंट जैसे ही हमें मिला तो यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हाइट की तरफ, और यहाँ पर एक पॉइंट मिला जो कि कितना है? 6 और 7 के बीच में कितना आएगा बच्चों? 7। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पीडीएफ आपके पास है, यहाँ पर जो लाइन हमें लिखनी है वो आप वहाँ से देख के लिख लीजिएगा। देन सेकेंड चीज पूछी हमसे, आफ्टर 3 वीक, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये 3 वीक यहाँ पर है, इस 3 वीक से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आई, और कौन सा प्लांट पूछा है हमसे? प्लांट ए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा एक चीज और यहाँ पर, कि प्लांट ए को जो है वो डैश डैश लाइन से शो किया है और प्लांट बी को एक स्ट्रेट लाइन जो कि कंटिन्यू लाइन है उससे शो किया है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए आप यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर ग्राफ में देखिए ध्यान से, ये डैश डैश लाइन से शो किया है प्लांट ए को, एंड प्लांट बी को जो है स्ट्रेट लाइन से, कंटिन्यू लाइन से शो किया गया, ठीक है। तो अब जैसे ए का आंसर हमने क्या देख लिया था बच्चों, यहाँ पर क्या आया था? 7 सेंटीमीटर। देन अब ए के सेकेंड वाले पॉइंट को देख लेते हैं हम, क्या बोला था? 3 वीक के। तो यहाँ पर हमने निकाला, यहाँ से एक लाइन गई यहाँ तक, ए के पॉइंट तक। देन उसके बाद में यहाँ से जब हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो हमें 8 और 10 के बीच में मिला, मतलब 9 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हम सेकेंड वाला समझ लेते हैं, चलिए। बी ऑप्शन में हमसे क्या कहा गया है? हाउ हाई वॉज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक एंड 3 वीक। सेम चीज पूछी है इस वाले में भी। तो बी वाले का फर्स्ट और सेकंड आप करिएगा और पीडीएफ से चेक करिएगा कितना आ रहा है, ठीक है। ये बी वाला प्लांट कौन सा है? कंटिन्यू लाइन वाला, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप चेक करिएगा आफ्टर 2 वीक और 3 वीक उसकी हाइट जो है वो कितनी थी, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर इसके सी ऑप्शन पर आते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन में हमसे कहा गया है, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक, है ना। यहाँ पर जो 3rd वीक है, अब देखो 3rd वीक कहाँ पर आएगा? देखिए सेकेंड वीक यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। सेकेंड वीक से 3rd वीक स्टार्ट हो गया, और ड्यूरिंग द 3rd वीक पूछा है हमसे। क्या पूछा है क्वेश्चन में? ड्यूरिंग द 3rd वीक। तो इस 3rd वीक में यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कितना प्लांट में ग्रो आया? ग्रो आया मतलब बढ़ा, ठीक है, इंक्रीज हुआ। तो देख लेते हैं हम, प्लांट ए कौन सा है, हमने देख लिया यहाँ पर
हमें पता है डैश डैश लाइन वाला है, तो ये प्लांट है कहाँ से स्टार्ट बोला है, थर्ड वीक में, तो ये सेकेंड वीक में कितना था यहाँ पर बच्चों, हमने अभी निकाला था, फाइंड आउट किया था 7, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज हुआ 9। तो देखिएगा बच्चों सी ऑप्शन में हमसे क्या पूछा है, थर्ड वीक में प्लांट ए कितना ग्रो हुआ है, तो थर्ड वीक यहां से यहां तक ग्रो हुआ है, तो हम क्या करेंगे 9 माइनस 7, क्या करेंगे 9 माइनस 7 मतलब 2 सेंटीमीटर का ग्रो हुआ है कहां पर, थर्ड वीक में। समझे आप, हमने 9 माइनस 7 क्यों किया है बच्चों, क्योंकि हमसे पूछा था कि सिर्फ थर्ड वीक में वो प्लांट कितना ग्रो हुआ है, तो थर्ड वीक ये वाला पोर्शन था सिर्फ 2 से, जब जैसे 2 वाला जो वीक है सेकेंड वीक वो जैसे ही एंड हुआ तब से थर्ड वीक स्टार्ट हो गया, तो यहाँ तक जो थी इसकी लेंथ थी 7, और यहाँ से जैसे स्टार्टअप हुआ तो यहाँ तक आते आते इसकी लेंथ हो गई 9, तो हमने क्या करा 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन में हमसे कहा गया है हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। यह भी सेम सी जैसा ही है, बस यहाँ पर थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दी कि बी जो है वो कितना ग्रो हुआ है एट द एंड ऑफ, फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक एंड टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। फ्रॉम मतलब कहाँ से, सेकेंड वीक से, तो ये रहा सेकेंड वीक से बी वाला प्लांट कितना था, वही सेम 7, और थर्ड वीक के एंड में कितना था बी प्लांट, देख लेते हैं हम 10। ठीक है, तो डी का आंसर हो जाएगा 10 माइनस 7 मीन्स 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम ई वाले ऑप्शन पे आते हैं। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, किस वीक में सबसे ज्यादा ए प्लांट जो है वो ग्रो हुआ है, तो उसके लिए हमें सारे वीक्स में चेक करना पड़ेगा कि किस वीक में कितनी ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर इस प्लांट की लेंथ 0 थी, ठीक है, और 0 से ए वाला जो प्लांट है वो यहाँ तक आया, तो यहाँ पर इस प्लांट की लेंथ कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में कितनी हो गई 1 माइनस 0 मीन्स 1 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई यहाँ पर। देन सेकेंड वीक में देख लेते हैं हम, सेकेंड वीक में कितनी हुई, देखिए बच्चों ये सेकेंड वीक यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एक ये हमारे पास में लाइन है, यहाँ से एक लाइन हमने स्ट्रेट ली, जो ये पॉइंट हमें गेट मिल गया। यहाँ पर कितनी लेंथ थी 7, है ना, और फर्स्ट वीक में कितनी थी अभी हमने देखी थी 1 सेंटीमीटर, तो 7 माइनस 1 मीन्स 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ थर्ड वीक में हमने जब चेक किया तो थर्ड वीक में क्या हुआ, यहाँ से देखिए ये हमारा थर्ड वीक, यहाँ पे यहाँ से ए की ग्रोथ कितनी हुई है, हमने कितना फाइंड आउट किया था, पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पर 9 आया था। ठीक है, तो 9 माइनस सेकेंड वीक में कितना था 7, तो 9 माइनस 7 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पर हुई है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर में, मतलब कौन से वीक में, सेकेंड वीक में, तो ई का आंसर हो जाएगा सेकेंड वीक। ठीक है, इसको हमको कैसे सिस्टमेटिक लिखना है ये आप पीडीएफ से देख के लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब एफ वाले ऑप्शन में आ जाते हैं हम। एफ में हमसे क्या पूछा है, ड्यूरिंग विच वीक डिड द प्लांट बी ग्रो लीस्ट। अब देखिए यहाँ पर ये हमसे थोड़ा सा डिफरेंट पूछा है कि किस वीक में प्लांट बी ग्रो लीस्ट, लीस्ट मतलब कम, सबसे कम से कम ग्रो हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें सेम इसी तरह से करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर अब हम इस ग्राफ से प्लांट बी के लिए चेक कर लेते हैं किस वीक में सबसे कम ग्रो हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट से लेके 1 तक। हमें पता है बी वाला जो प्लांट है वो डैश डैश लाइन से है, तो फर्स्ट वीक में कितनी हमारी ग्रोथ हो जाएगी, यहाँ पर देख लेते हैं प्लांट बी की, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो 2 माइनस 0 मीन्स 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई यहाँ पर। देन सेकेंड वीक में जब हमने चेक किया तो सेकेंड वीक में देखा यहाँ पर ये रहा सेकेंड वीक, यहाँ से यहाँ तक कितनी ग्रोथ थी प्लांट बी की 7 माइनस फर्स्ट वीक में कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब थर्ड वीक में देख लेते हैं, तो ये रहा थर्ड वीक में प्लांट बी की लेंथ हाइट जो थी वो कितनी थी, यहाँ पे से चेक कर लेते हैं हम 10। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा आप यहाँ पर, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं 10 माइनस यहाँ पर कितनी थी 7 सेकेंड वीक के यहाँ पर। ठीक है, तो 10 माइनस 7 कितना हो गया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ये कौन से थर्ड वीक में थी।
ठीक है। अब देखिए सबसे कम कहाँ पर है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 5 और 3 तो बड़ा है उससे, तो सबसे कम ग्रोथ कहाँ पर हुई है, 2 सेंटीमीटर की फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो एफ का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वीक, ठीक है बच्चों। अब डी ऑप्शन पे आ जाते हैं हम, सॉरी जी ऑप्शन पे। चलिए जी वाले ऑप्शन में हमसे पूछा है वेयर टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर एंड स्पेसिफाई। हमें ये बताना है इस ग्राफ से कि कहीं पर ये दोनों प्लांट की हाइट सेम रही है और किस वीक में रही है और कैसे पता चला हमें, ठीक है, ये सब चीज़ें बताना। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट पे देखते हैं। तो स्टार्ट में तो दोनों प्लांट हमने लगाए थे, तो यहाँ से हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लांट हमने लगाया था, ठीक है। देन फर्स्ट वीक में जब हमने देखा तो यहाँ पर जब देखा तो दोनों डॉट्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हैं। अगर यहाँ पर हम इसकी हाइट निकालते हैं तो यहाँ 1 सेंटीमीटर और यहाँ 2 सेंटीमीटर आएगी। देन यहाँ पर सेकेंड वीक में जब देखा तो ये एक ही जगह पे दोनों के पॉइंट है, मतलब यहाँ पर इसकी जो लेंथ आई है वो 7 सेंटीमीटर आई है। तो यहाँ पर फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आ गए। अगर यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे तो एक आएगा 9 और सेकेंड आएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि जो सेकेंड वाला जो पॉइंट था हमारा यहाँ पर सेकेंड वीक में, ये पॉइंट सेम है, यहाँ पर दोनों प्लांट की हाइट जो है वो सेम रही है। तो यहाँ पे जी का आंसर हो जाएगा एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जब भी हमें किसी ग्राफ में दो डाटा को कंपेयर करके शो किया जाएगा इस तरह से, तो गिवन पॉइंट्स की लोकेशन फाइंड आउट करके हम क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करना है और फिर पीडीएफ से चेक करना है। अगर कहीं पर इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है, तो हम इसको फिर शॉर्ट आउट करेंगे आपकी प्रॉब्लम को, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं जल्दी से। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। हमें टेबल्स यहाँ पर गिवन है और इन टेबल्स को देख के ग्राफ को ड्रॉ करना है। अभी तक क्या होता था, अभी तक के जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें हमें ग्राफ गिवन रहता था और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहते थे जिनके आंसर्स हमें देना रहते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टेबल गिवन है और टेबल से हमें ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट टेबल हमें गिवन है, ए ऑप्शन में पूछा गया है द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। डिफरेंट ईयर्स में स्नोफॉल के डेज को रिकॉर्ड किया गया है और उन डेज को रिकॉर्ड करके हमें एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये डाटा गिवन है 2003 में 8 डेज स्नोफॉल हुआ था, 2004 में 10 डेज स्नोफॉल हुआ था, 2005 में 5 डेज एंड 2006 में 12 डेज स्नोफॉल हुआ था, ठीक है। अब इसे हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है या ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी और वो एक्सिस आप जानते हैं, ये हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल साइड वाली एक्स एक्सिस, ठीक है, और जो वर्टिकल है वो हो जाएगी वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे ईयर और वाई एक्सिस पर हम ले लेंगे डेज, ठीक है बच्चों। देन हम सभी जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो होता है ओरिजिन, जिसे 0 से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। देन उसके बाद में इधर जो एक्स एक्सिस पर हम ईयर्स ले रहे हैं तो फर्स्ट यूनिट में आ जाएगा 2003, देन सेकेंड यूनिट में आ जाएगा 2004, देन थर्ड यूनिट में आ जाएगा 2005 एंड फोर्थ यूनिट में आ जाएगा 2006, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर डेज ले रहे हैं। अब हमें देखिए यहाँ पर डेज कौन से चाहिए, 8, 10, 5, 12, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 के डिफरेंस में डेज ले लेंगे, जैसे 4 डेज, 6 डेज, 8, 10 एंड 12 डेज, ठीक है। इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब देखिए हमें क्या कहा गया है, 2003 में कितने डेज स्नोफॉल हुआ था, 8 डेज, ठीक है। ये 2003 यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये कहाँ तक हमें बनाना है, यहाँ से इस तरह से हमें ड्रॉ करते जाना है और ड्रॉ करते हुए इस तरह से लेके जाना है। देन 8 की एक लाइन लेके आना है जो कि इस तरह से यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी मिसमैच हो सकती है बेटा क्योंकि ये स्केल से नहीं बन रही है, और आप जब स्केल से इसे बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पर और ये पॉइंट हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। देन इसके बाद में हम 2004 में देखते हैं तो 2004 में 10 डेज, तो इस तरह, तो यहाँ पर 2004 डेज का मार्क ये किया हुआ है हमने
यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हमारी जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से 10 से हमारी एक लाइन आएगी इस तरह से, तो हमें ये सेकेंड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं इनको रब कर दूंगा तो आपको सारे पॉइंट्स दिख जाएंगे। देन उसके बाद मैं 2005 में कितना 5 डेज स्नोफॉल हुआ है, तो 2005 ये रहा यहाँ पर। देन उसके बाद में इस तरह से मार्क करेंगे हम, और देखिए यहाँ पर 6 है और 4 है, 5 तो है नहीं, तो हम सेंटर वाला जो लाइन रहती है हमारी उसको 5 लेंगे, जो कि इस तरह से जाएगी, और ये हमारा पॉइंट मिल जाएगा थर्ड पॉइंट, ठीक है। देन 2006 में 12 डेज, तो 2006 ये रहा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगी, जब आप स्केल से बनाएंगे तो स्ट्रेट बनेगी ये, ठीक है। देन यहाँ पर ये 12 से एक स्ट्रेट लाइन लेके आएंगे, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया ये हमें फोर्थ वाला पॉइंट मिल गया हमारा, ठीक है। अब इन लाइन्स को मैं रब कर देता हूँ, देखिए तो आपको सभी पॉइंट्स दिख जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हमें मिले हैं, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ठीक है। इन सबको ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक लीनियर ग्राफ मिलेगा, जो कि इस तरह से मिलेगा हमें, ठीक है। आप स्केल से बनाइएगा ये सभी चीज़ें, तो इस तरह से आपको ग्राफ आपका मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टेबल का ग्राफ बन गया है, इस तरह से बनेगा। अब जो बी ऑप्शन में टेबल गिवन है उससे ग्राफ कैसे बनेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी तक के जितने भी हमने क्वेश्चंस समझ लिए हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।